मेरे सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस ढंग से आपको ऑनलाइन टैब को फिल करना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है। चलिए यहाँ पे मैंने स्टाफ विंडो को ओपन कर दिया। ये आपको ओपन करना अच्छे ढंग से आता होगा। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको सभी अलग अलग टैब नजर आते हैं। होम, अपार, वेटिंग लिस्ट। इसके अंदर सबसे नीचे यहाँ पे देखिए फॉर्म। फॉर्म के अंदर जाना है। जैसे ही आप फॉर्म पर क्लिक करेंगे, ये सारा काम आप मोबाइल से भी इजीली कर सकते हैं। जो मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ वो काम आप मोबाइल पे भी इजीली कर सकते हैं। सिर्फ मोबाइल में आपको डेस्कटॉप वर्जन का चुनाव करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टैब ऊपर ही नजर आ रहा है। इस टैब पे क्लिक करना है और टैब टीचर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो डाटा है वो नजर आएगा। इसमें आपकी कर्मचारी यूनिक आईडी, शिक्षक का नाम, कार्मिक का मूल पद और विषय वगैरह शो होंगे। ये एक बार चेक कर लेना। वैसे बिल्कुल सही होता है, इसमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको सत्यापित करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए क्या संस्था प्रदान का कार्य संपादित कर रहा है। तो यदि है तो यस करना, अन्यथा नहीं। तो मेरे लिए नहीं, तो इसको मैं सत्यापित करता हूँ। सत्यापित करके आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद में आपको यहाँ नीचे सभी भाग 1, भाग 2 और भाग 3 और 4 ये सभी एक एक करके आपको फिल करना है। सबसे पहले भाग फर्स्ट। ठीक है, ये जो भाग फर्स्ट है इसको हम फिल करेंगे। देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है जनवरी 2021 से जून 2021 तक का ये डाटा है वो, यानी टैब है वो फिल हो रहा है। सबसे ऊपर है 1.1 के अंदर वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय। ठीक है, तो यहाँ पे सभी विषय वो शो होंगी जो आपके मैपिंग की हुई है शाला दर्पण पे। तो मेरे लिए सभी विषय है वो मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स शो हो रही है, और जितनी भी कक्षाओं में आप अध्ययन करवा रहे हैं वो सभी कक्षाएं यहाँ शो होगी। ठीक है, आगे बढ़ना है ये देख के। नेक्स्ट है विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति। ठीक है, तो यहाँ औसत उपस्थिति आपकी अपना देखना है कि कितनी उपस्थिति आपने इस 6 माह में भौतिक उपस्थिति दी है। 60% से कम है, 60% से 80% तक है, या 81% से अधिक है। मेरे लिए 81% से अधिक है, तो मैं 81% से अधिक का चुनाव कर दिया। नेक्स्ट है अन्य विभाग संस्था में प्रतिनिधि शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो यस है तो यस, नहीं है तो नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाँ और ना में उत्तर देना है। मेरे लिए नहीं है तो नहीं। अन्य विभाग संस्था में प्रतिनिधि शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो उन दिवसों की संख्या तो नहीं है, तो उसके लिए आपको 0 0 ही रहने देना है। आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है 1.3, कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दे। ठीक है, आपको अपने लिए स्वयं को रेटिंग देना है। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को पीईओ और सीबीओ द्वारा भरा जाना नहीं। संस्था प्रधान स्वयं भरेंगे तो इस कॉलम में पूर्ति करेंगे, और शिक्षक है तो इस कॉलम को पूर्ति करेंगे। तो मैं एक शिक्षक हूँ तो शिक्षक के लिए आपको इसमें फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसे विद्यालय में स्व अनुशासन, नियमितता एवं सदाचार। तो इसमें जैसे सबसे बेस्ट है यानी उत्कृष्ट के लिए 5 फिल करना है, बहुत अच्छा के लिए 4, अच्छा के लिए 3, औसत के लिए 2 और औसत से कम है तो 1। तो आपको अपने लिए स्वयं को रेटिंग देना है। मैंने सभी रेटिंग है वो अपने लिए उत्कृष्ट ही रखी है, तो 5 5 5। ये सिर्फ फॉर एग्जाम्पल के तौर में आपको मैं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपना मूल्यांकन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सभी जैसे देखिए पहले पॉइंट के अंदर विद्यालय में स्व अनुशासन, नियमितता और सदाचार कैसा है तो उत्कृष्ट। नियमित रूप से शिक्षण योजना बनाना और समीक्षा करना तो कैसा है, उत्कृष्ट है तो उत्कृष्ट। बहुत अच्छा है तो 4 फिल कर दो। इस ढंग से आप सभी कॉलम को पूर्ति कर लेंगे एक एक पॉइंट को पढ़ के। बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ना है, और ये जो योग है वो अपने आप जैसे मैंने 5 5 सभी फिल किया है तो टोटल 15 पॉइंट है, तो इसका योग होके नीचे 75 है वो शो हो रहा है। राइट, आगे बढ़ना है। यहाँ पे देखिए 1.4 के अंदर शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रदान सीबीओ द्वारा शिक्षक संस्था प्रदान को दी गई ग्रेड। यानी ये आपकी संस्था प्रदान आपको ग्रेड देंगे, तो इसमें आपको कोई नहीं करना यदि आप शिक्षक है तो। दोनों पॉइंट है वो आपके लिए नहीं है, 1.4 और 1.5। ओके, आगे बढ़ना है। सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यदि आपके तकनीकी मिस्टेक की वजह से अगर ई ग्रेड आ रहा है, जैसे कि मेरे लिए आ रहा है ई ग्रेड, तो ये आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको रेटिंग है वो इस जो जून से 1 जनवरी से जून तक जो ये फिल कर रहा है इसके अंदर नई रेटिंग मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। जैसे मैं सेव और नेक्स्ट पे जाऊंगा, नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा, यानी भाग 2 डाटा अपडेट सक्सेसफुली आपके भी मैसेज आ जाएगा। आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है भाग 2। ठीक है, भाग 2 के अंदर देखिए यहाँ पे
1.6 शो हो रहा है, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। ठीक है, यहाँ पे आपको वरीयता देना है। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दे, जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1, उससे छोटी को 2 और इसी प्रकार पुनः उससे छोटी चुनौती को 3 घटते क्रम में वरीयता देना, यानी 1 2 3 1 2 3 फिल करना इन सभी बॉक्सों के अंदर। यदि आप शिक्षक है तो इन सभी बॉक्सों को फिल करेंगे। जैसे मुझे सबसे बड़ी चुनौती है वो बच्चों का स्तर कमजोर होना, ये मुझे सबसे बड़ी चुनौती लगती है, तो मैंने इसको 1 नंबर दिया है। ठीक है, फिर पाठ्य पुस्तकों का कठिन होना, ये मुझे थोड़ी उससे कम चुनौती लगी, तो इसमें मैंने नंबर 2 लिखा है। फिर आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण नहीं मिलना, ये मुझे चुनौती इतनी बड़ी नहीं लगी, तो यहाँ पे मैंने 3 को फिल किया है। तो कुल मिला के आपको सबसे बड़ी चुनौती लगती है तो उसमें 1 लिखना है, अगर थोड़ी कम चुनौती कम लगती है तो उसमें 2 फिल करना है और 3 करना है। तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे सभी बॉक्सों में फिल करना है। 9 के 9 में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 1.7 1.7 के अंदर शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दे। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2 और पुनः उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 3 घटते क्रम में 1 2 3 करना है। कुल मिला के वही है, ऊपर वाला पॉइंट ऐसे कैसे करना है, यानी सबसे ज़्यादा जिसकी आवश्यकता है उसको आपको 1 लिखना है। तो जैसे शिक्षण कौशल, ये प्रशिक्षण मुझे सबसे ज़्यादा महसूस हो रहा है प्रशिक्षण, तो यहाँ पे मैंने 1 इसको किया। फिर 1 किसको दिया और मैंने कक्षा कक्ष प्रबंधन को। आप अपने हिसाब से कोई भी चुनाव कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया है करके। फिर व्यक्तित्व विकास के लिए मैंने 2 दिया है, विज्ञान एवं गणित प्रशिक्षण के लिए 2 दिया है, अंग्रेजी का 3 दिया है। तो इस ढंग से आप अपने हिसाब से नंबर इनको देना है। फिर शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में चयन करें, यानी कि यहाँ पे आपने जो भी विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान दिया है तो यहाँ पे टिक करना है, ब्लू टिक आ जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे ब्लू टिक हो जाएगा। शैक्षणिक गतिविधि का संचालन किया है तो यहाँ खाली बॉक्स दिखेगा, वहाँ पे आपको टिक करना है तो ब्लू टिक हो जाएगा। आप इन सब के अंदर अपने हिसाब से देखना है, जैसे कोविड-19 प्रबंधन में आपने सबने योगदान दिया है बेहतर, तो इसमें आपको टिक करना है। फिर अन्य योगदान, जो भी योगदान है उसमें आप टिक कर सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान किया है, पुरस्कार लेखन कार्य जो भी आपने किया है इसमें आप ब्लू टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अपने हिसाब से आप देख लेना। ओके, फिर नेव सेव एंड नेक्स्ट, आगे बढ़ना है सेव एंड नेक्स्ट पे। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली ओके आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अंतिम जो तीसरा पार्ट है और चौथा पार्ट है ये आपको फिल करना है। देखिए यहाँ पे 2.1 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिन भूमिका में भाग लिया उसका विवरण भरना है। ठीक है, तो आपने 6 महीने में कितनी ट्रेनिंग की है उसका विवरण यहाँ आएगा। नोट नीचे लिखा हुआ है कि नीचे कॉलम संख्या 5 और 7 में 1 2 3 4 और 5 में से कोई एक कोड बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के लिए क्या सिस्टम है कि शिक्षक के लिए 1 है, प्रधानाध्यापक के लिए 2 है और प्रशिक्षक के लिए 3 है, सामग्री निर्माणकर्ता के लिए 4, प्रिंसिपल के लिए 5 और व्याख्याता के लिए 6 है। यानी कि आपके जो 5 है यानी कॉलम ये 5 और 1 है 7 यानी ये, इन दोनों के अंदर आपको कोड भरना है। जैसे आप शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण आपने लिया है तो आपको 1 भरना है इस कॉलम के अंदर। 5 के अंदर यहाँ सेलेक्ट में 1 लिखेंगे तो अपने आप ये शिक्षक आ जाएगा। मैंने फिल किया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये शो हो रहा है शिक्षक। ठीक है, नेक्स्ट है 7 के लिए, तो 7 के लिए जो भी प्रशिक्षण आयोजन करता है वो आएगा यहाँ पे। जैसे डाइट के लिए 1, समग्र शिक्षा के लिए 2, RSCERT के लिए 3 और गैर सरकारी संगठन व अन्य के लिए 4। तो इस 7 के अंदर आपको सेलेक्ट के अंदर जैसे जाएंगे और इस नंबर का चुनाव करना है। ठीक है, तो आते हैं अब इस टेबल पे। एक और नोट लिखा हुआ है, देखिए कार्मिक के किसी प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग नहीं लेने की स्थिति में कॉलम संख्या 2 में कोई नई का विकल्प चयन करें। यानी जैसे ही इस 2 के अंदर कॉलम संख्या 2 के अंदर आप आएंगे और यहाँ से सेलेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे शो होगा कोई नई, कोई ट्रेनिंग नहीं। ठीक है, तो यदि आपने कोई ट्रेनिंग नहीं की है तो इस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। मैंने जैसे जो भी ट्रेनिंग ली है तो दीक्षा की अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, तो दीक्षा जैसे मैंने 9 से 12 वाली ट्रेनिंग ली है तो इसमें आपको क्लिक करना है और मैंने क्लिक करके इसको फिल करके रख दिया है। देखिए दीक्षा 9 से 12,
फिर प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रारंभ दिनांक, तो यहाँ पे आप तारीख लिख लेना। जैसे 1 जनवरी 2021 को ये शुरू हुआ था मेरा प्रशिक्षण, तो मैंने 1/1/2021 को लिख लिया। फिर प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि, ये कितने दिवस का आपने प्रशिक्षण लिया है उसकी दिवसों की संख्या आ जाएगी, आप फिल कर लेना, 5 दिन 10 दिन जितने भी आपने प्रशिक्षण लिया है। प्रशिक्षण में भूमिका, आप वही आपको नंबर का चुनाव करना। देखिए 1 2 3 4, आप शिक्षक है तो 1 नंबर का चुनाव करेंगे, अपने आप ये शिक्षक आ जाएगा। फिर आपने प्रशिक्षण में आपका बिंदु क्या था, तो आपने सब्जेक्ट से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो जैसे मैंने सब्जेक्ट से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया तो यहाँ मैथ्स लिख दिया। फिर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजन करता, अब कौन है, तो यहाँ पर भी आपको नंबर ही टाइप करना है, 1 2 3 4। तो जैसे मेरे लिए अन्य गैर सरकारी संगठन, तो 4 लिख दिया। यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो 4 करेंगे तो अपने आप आएगा गैर सरकारी संगठन। ठीक है। और प्रशिक्षण की उपादेयता गुणवत्ता, आप अपने हिसाब से ग्रेड दे सकते हैं कि प्रशिक्षण आपको कैसा लगा है, तो मैंने ए दिया है तो ए आ गया, और सेव करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो यस लिखना है। कभी भी आपने RSCIT का कोर्स किया हुआ है तो यस करना, अन्यथा नहीं। ठीक है, यस और नो। नेक्स्ट है 3.1, इसके अंदर कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार अपनी राय देना। 1 से 5 तक रेटिंग कर दे। औसत से कम है तो 1, औसत है तो 2, अच्छा है तो 3, बहुत अच्छा है तो 4, और उत्कृष्ट है तो 5। यानी विभागीय की जो कार्यशैली आपको अपने हिसाब से कैसे लग रही है, उसके हिसाब से आपको रेटिंग देना है। जैसे पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको विभाग को नंबर देना है। तो बहुत उत्कृष्ट है कार्य, तो आपको 5, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 5 5 5 सभी लिख के बता दिए। आपको अपने हिसाब से, आप औसत से कम है तो 1 दे सकते हैं, औसत है तो 2 दे सकते हैं। आप नंबर हर पॉइंट को पढ़ के इजीली दे सकते हैं। ठीक है। जैसे CBO कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली आपको कैसी लगती है, उत्कृष्ट है तो 5, बहुत अच्छा है तो 4। इस ढंग से आप चुनाव कर सकते हैं नंबर का। ठीक है, सेव करना है और आगे बढ़ना है। डाटा अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है, ये हो गया सेव। और ये आपका टैब है पूरी तरह से फिल हो गया है। अब अंत में आपको टैब का फाइनल डाटा लॉक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पूरा टैब फॉर्म है वो फॉरवर्ड हो जाएगा अपने DDO को। तो ये तरीका है टैब पढ़ने का। थैंक्स।